नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ JVN कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम एक लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य जैसे जिसको कालिदास द्वारा विरचित है। ये साहित्य क्या है? ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदासेन विरचिते किं बहु प्रसिद्ध नाटकम अस्ति। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मतलब महाकवि कालिदास द्वारा रचित हुआ बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। अस्य नाटकस्य नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला अस्ति। जो नायक है, इससे नाटक के जो नायक है वो कौन है? शकुंतला है। नायक तो कौन है? दुष्यंत। और नायिका कौन है? शकुंतला है। नायक तो क्या है इसमें? दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। अब दुष्यंत क्या है? दुष्यंत और शकुंतला का क्या है? सह गांधर्वम विवाहम कृतवान है। मतलब कि जो शकुंतला है उसके साथ में जो दुष्यंत है उसके साथ में शकुंतला का और उसका क्या है? गांधर्व विवाह हुआ है। कृतवान है। तदा स स्मृति चिन्हम नाम अंगुलीयकम दत्तवान है। इसका जो है, ये जो स्मृति चिन्ह है, स्मृति अर्थ का अर्थ क्या है? यादाश्त चिन्ह। स्मृति चिन्ह चिन्हम नामम अंगुलीयम दत्तवान है। तत् अभिज्ञानम मुने दुर्वासशापेन विलुप्तम भवति। कि इसमें बताया है कि जो इसका स्मृति चिन्ह क्या है? इसकी अंगूठी है। अंगुलियम दत्तवान है। अंगुलियकम जो अंगूठी है वह क्या है? उसका स्मृति चिन्ह है। ततः अभिज्ञानम मुने दुर्वासा शापेन विलुप्तम भवत है। क्या जो है उनको क्या है? जो अभिज्ञानम मुनि अर्थात अभिज्ञानम जो है वो क्या था? उसका अभिज्ञान क्या था? उस दुर्वासा ऋषि के श्राप से विलुप्त हो गया था। शापत शात राजा दुष्यंत शकुंतला वृतमान है। शापत शात मतलब क्या है? शापत जो श्राप से जो राजा दुष्यंत है शकुंतला से वृतमान, मतलब कि वो क्या थे? शकुंतला को भी क्या थे? वो एक भूल गए थे। उनको शकुंतला की भी याद नहीं थी। ठीक है। फिर है रवि वर्मणा रचित शकुंतला महाभारतस्य किंचन पात्रम। तदंतरम रवि वर्मण के रचित शकुंतला भारत जो किंचन पात्रम है, तदंतरम दुष्यंत नापितमान गर्भवती स वनाश्रम में निवसंती भरत नामक पुत्र जन्म। इसमें बताया जो दुष्यंत था उसने क्या किया था? अपमानित गर्भवती स वनाश्रम में कि वन के आश्रम में भरत नामक पुत्र को का जन्म हुआ। द्वादश वर्षांतरे मतलब कि 12 वर्ष बाद केनचित दिव्रेण तद उंगलीय विधानम दुष्यंतम की लब्धवान तद दृष्टि संपूर्ण पूर्वव्रतम स्मृतवान है। कि जो दृष्टि के संपूर्ण पूर्वव्रत स्मृतवान है। विरह शोकाकुल सह शकुंतला मानव विष्णु वने प्रभि भ्रमणे तत्रा गतवान है। कि जो विरह की से क्या थी? वह शोकाकुल थी। तो उससे क्या था कि शकुंतला भी क्या थी? वने परिभ्रमणम तत्र आशा, मतलब कि वो क्या थी? घूमती घूमती क्या हुई? आश्रम में आ गई। तत्र भरतेन सह शकुंतला मिलवती। तो वहां आश्रम में जाकर के वह भ्रमण करती करती क्या हो? वहां कहाँ किससे मिली? उस भरत सह शकुंतला मिलवती। भरत से वो क्या हुई? शकुंतला मिली। नाटकस्यास्य विश्व साहित्य अत्यधिक महत्व अस्ति। जो नाटकस्य है, जो नाटक का साहित्य है, विश्व साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। साहित्य समीक्षका कथयन्ति यत् काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। फिर है शेक्सपियर तुलना जना कालिदास सह कुर्वन्ति शाकुंतले विषये घटे नामक जर्मन कवि अभिप्राय।
अभिज्ञान शाकुंतलम मूल कथा वस्तु महाभारत आदि पर्व शकुंतला उपाख्यानम उद्धृत। और इसमें यह है कि जो शकुंतला नामक जो नाटक था उसकी मूल कथा महाभारत आदि पर्व शकुंतला के उपाख्यान से उद्धृत है। नाटके अस्मिन् नायिका शकुंतला नायकेन राज्ञा दुष्यन्ते गांधीर विवाह विधिना परिणीता। उसमें ये है कि जो इसकी जो नायिका थी शकुंतला, उसका नायकेन राज्ञा दुष्यंतेन, जो राजा दुष्यंत था उससे उसका क्या था, गंधर्व विवाह हुआ था। स्वनगरम प्रति परावर्तनेन मानेन तेन एकत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणेयम गच्छसि याव धनम कम नामकरणम। स्वनगरम मतलब कि अपने नगर में, प्रति पर वर्तमाने एक मतलब कि अपने नगर में एक दिन भ्रमण करते करते दिव्य मदिसी नामाक्षरम अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान चिह्नमिति। अभिज्ञान ल्यूट शकुंतले लालिता शकुंतला शकुंतलामधिकृत कृतं नाटकम शाकुंतलम अधिकृत ग्रंथि इति सूत्रे अण प्रत्यय। इसमें शकुंतला में जो कृत नाटकम, तो इसमें अधिकृत जी अत्यधिकृत ग्रंथ है, इसके अंदर अण प्रत्यय से अभिज्ञान अभिज्ञान प्रधानम शकुंतलम। अभिज्ञान में क्या है, अभिज्ञान में अण प्रत्यय है, इसमें अभिज्ञान प्रधानम शकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इति व्युत्पत्ति दृश्यम दृश्यम सिद्ध्यते। अभिज्ञान शाकुंतलस्य समस्या प्रधानम प्रधानत्वम नायिका प्रधानस्य अस्य नायिका च आदाय कृतमस्य अभिज्ञान शाकुंतलम इति नामकरणं सर्वथा सर्व सफलमुचितं चास्ति अथवा अभिज्ञान सहितं शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम अथवा अभिज्ञानञ्च शाकुंतलाञ्च इति अभिज्ञान शाकुंतला इति अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास सर्वस्य ज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थे अंके कवि कण्व रूपेण अस्ति। अर्थात ये है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो चतुर्थ अंक है वह क्या कण्व रूप में उपस्थित हुए हैं। फिर है अभिज्ञान शाकुंतले से चतुर्थो अंक लौकिक अलौकिक प्रकृति मानव विलक्षण समन्वय अस्ति। वनोकसे अपि वयं लौकिका एवं इति कर्ण उद्घोषणा चतुर्थो अंकस्य वैशिष्ट्यम दविगुणयति। अर्थात इसमें यह है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम था उसमें लौकिक अलौकिक जो है उसमें प्रकृति का बहुत ही मानविक विचरण किया गया है। वनो कसो अपि वयम लौकिक के एवं इति कर्णस्य उद्गणा चतुर्थो अंकस्य वैशिष्ट्य द्रविगुणयति। अरण्यवासिन्य शकुंतला, ठीक है, अरण्यवासिन्य शकुंतलाया प्रतिगृहं हस्तिनापुरगमनम् अरण्य राजन् प्रसादयो किमपि विलक्षणं संबंध प्रतिपादयति। दुर्वासा ऋषि से क्या है, श्राप मिलने पर जो थे नायक था दुष्यंत, उसको श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने कि आकाशवाणी शकुंतला प्रतिगृहं गमनम वनस्पति शकुंतलाये आभूषण प्रदानम कोकिल वर्णे शकुंतलाया प्रतिगृहं मनाय वनस्पति स्वीकृति मृगशावकेन शकुंतला मार्गावरोध शकुंतलाया प्रस्थानम चेति। चतुर्थो अंग से महत्वपूर्ण घटना संति। अभिज्ञान शाकुंतलस्य चमत्कारो दुर्वासा शाप घटना माश्रितो अतः एव अंकोयम विशिष्टम स्थानम विभर्ति सेयं याति शकुंतला प्रतिगृहं सर्वे रनुज्ञायताम् इत्यनेन शकुंतलाया प्रतिगृहं गमनाय अनुज्ञा प्रार्थिता। तो इसमें यह है
सोम केनचित चुंड पांडु पांडु तरुणा और मांगल्या विकृत इत्यनेन शकुन्तलाया विकृत वनस्पतिभिः आभूषण प्रदानमपि विशिष्ट घटना अस्ति। अर्थात कि जो शकुंतला थी उसके साथ में क्या थी, एक विशिष्ट घटना वो घटित हुई थी, क्योंकि जो था उसे जो नायक था उसको क्या था, महर्षि उसने है ना श्राप दिया था कि आप तुम अपनी पत्नी को भूल जाओगे क्योंकि तुमने मुझे, उन्होंने उसको श्राप दिया। ठीक है। अस्मान् साधु विंचयति इति महर्षिणां कण्वेन दुष्यन्ताय तथा शुश्रूषव गुरून् कुरु इत्यनेन शकुन्तलायै कृते उपदेश शाश्वती तथा समाजे सर्वेषां कृते महदुपयोगी अस्ति। अपृष्टोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रियो विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानां मन्तव्यं प्रत्यं चेत् ग्रन्थारम्भ सूत्रधारेण पात्राणाम् अवधानोपदेशार्थ उक्ते सति सुविदित प्रयोग तद्यार्थस्य न किमपि परिहासस्य इति नटीवचनं श्रुत्वा श्रुतधारमुखेन महाकवि भूतार्थ कथयति। प्राज्ञानां सन्तोषपर्यन्तम् अभिनयकौशलं समीचीनं न स्वीकरोमि। कृताभ्यासानां निपुणानामपि सुदृढचित्त स्वविषये अभिवशतं भवति। ईदृश वाङ्व्यवहारे महाकाव्ये गुणगौरवं प्रथयति इत्युक्तं स्वनामके कित मङ्गुलीयकं स्वयमेक शकुन्तला अस्ते परिधानम् इत्यज्ञानविषयिणी घटना। महाभारतस्य पदं गृहीत्वा कुरुवंशस्य राजा दुष्यन्त कदाचित् मृगया कुर्वन् अटव्यां हरिण अनुधावनं मालिनीति विद्यमानस्य कण्व आश्रम। ये क्या थी, वो किसके आश्रम में चली गई थी, ऋषि कण्व के आश्रम में वह चली गई थी। कण्व फल पुष्पाणि आनीतं गत इत्यस्य काचित् सुन्दरी तापसकन्या तस्मै स्वागतं करोति। अर्धे पाद्यादिभिः सत्करोति। सा तस्यारूपेण मोहितं दुष्यन्तः स्वपरिचयं तस्य कुर्वन्ता प्रति त्वं क्षत्रियो असि, त्वां प्रति मम आकर्षित। ये क्या है, तुम्हारे प्रति मेरे मन में आकर्षण हुआ। अहं त्वां कामे इत्यवदत्। शकुन्तला तु अहं मेनका विश्वामित्रयोः पुत्री इति ताभ्यां यदा परित्याग शकुन्तला पक्षिभिः रक्षिता इति। शकुन्तला क्या थी, वो पक्षियों की पशु पक्षियों की और हरिणी फूल उसके जो थे उन सबकी क्या थी, उसको प्रिय थे। वो अपने बगिया में भी अत्यधिक शोभायमान फूलों को सजा के रखती थी। शकुन्तला पक्षी भी रक्षिता अहम शकुन्तला इति नाम देय प्राप्त। उसने बताया मेरा नाम क्या है, शकुन्तला है। अहम मां बोडु वांछसी तहि कण्वे महर्षि अनुमति अपेक्षिता इत्यादिकं सर्वं वृत्तान्त अकथयत्। दुष्यंत तु क्षत्रिय गांधर्व विधिना परिणेतु शकुनवंती। दुष्यंत ने क्या किया, दुष्यंत क्या हो, तुम एक क्षत्रिय हो तो मैं तुम्हारा विवाह इससे नहीं हो सकता। तदर्थ कर्णवस्य आक्षेप न स्यादिति त्वं जायमान में उत्तराधिकारेण रूपेण ताम अंगीकारयित्वा तस्या पुत्र में युवराजं करिष्यामि इति प्रतिश्रुतवान् ताम परिणीतवान्। कि जो तुम एक क्षत्रिय हो और तुम क्या हो, एक क्षत्रिय हो और इसमें क्या है, मैं तुम्हारा विवाह इससे शकुंतला से
नहीं कर सकता। अग्रे तस्य राजयोग्यानि वेशभूषाणि सेवक द्वारा प्रेष्यति। तो उन्होंने क्या किया आगे, राजयोग वेशभूषा सेवक द्वारा इति उक्त्वा कर्मम विषये किं वदेत् इति चिन्तयेने स्वनगरं प्रयाते। कण्व आश्रम प्रयागते शकुन्तला तस्य शिरस उपरि विद्यमान भारम अवतरति, तथापि तस्य मुख अदृष्टवान् लज्जा अधोमुखी तिष्ठतु। कण्वे लज्जा कारणं पृच्छति सति शकुन्तला दुष्यन्तेन साकं कृतवान् विवाहव्रतम् अकथयत्। दिव्यदृष्ट्या सर्वविदित कण्व वत्से त्वा कृत अधर्म न क्षत्रियाणां गान्धर्व विधिना परिणाम। सम्मति असमर्थयति काल कर्मेण गर्भवती शकुन्तला। काल समय के चक्र में क्या गर्भ जो है, रूप गुण संपन्न शुद्ध अशुद्ध, अर्थात जो शकुन्तला क्या थी, गर्भवती थी। से अपि आरंभ दिनेषु कर्म किमपि विदेत इति चिन्तयत् न प्रवर्तते स्म क्रमेण शकुन्तला। फिर विषयतेन विस्मृतेन परम साम तम निरीक्षमाणं खिद्यते स्म बालस्तु सन् वनस्य सर्वप्राणी अपि निर्गत आत्मसम्मानं सरदमन इति परिचायति स्म। ये योग राजस्य अहम मनवान कर्ण महतम निश्चयते स्वशिष्ये स शकुन्तला तत्पुत्र क्या है, तत्पुत्र दुष्यंत राजधानी प्रीति प्रेष्यामि। अब शकुंतला क्या के शोक में क्या था, राजा दुष्यंत पागल होता। यदा शकुंतला पति ग्रह प्रतिष्ठा कर्ण नेत्रे अश्रुपूर्णे भवत् तच्छायां ता राजधानी प्राप्य प्रत्यागच्छति पुत्रेण सह। वो अपने पुत्र के साथ क्या थी, शकुंतला राजसभा में दुष्यंत के दृष्टवान है। उसने क्या राज्यसभा में उसको अपने पुत्र के साथ में देखा। तस्या वचने स्मृत प्रवृत्ति वृत्तांत राजा अपि लोका पर्वाभित अहम किमपि न जाने, है ना। तो इति वदति। फिर तिम दिश्य शकुंतले का त्वं कुत्र अत्र आगत तम त्वया इति साहाय्यम् अपेक्षितम् इति अपरिचित तत् शकुंतला महाराज अयम तव पुत्रा, ये क्या है, ये तुम्हारा पुत्र। त्वया आश्रम दत्त वचनानुसारे तव राज्यस्य उत्तराधिकारी भवति। ये क्या है, तुम्हारे वचन के दिए अनुसार क्या है, ये तुम्हारे राज्य का क्या है, उत्तराधिकारी है। यदा त्वया आश्रम प्रति आगत तदा प्रवर्तम स्वस्मर इत्यादि रीत्या अभियाचते। दुष्यंत शकुंतला न विस्मृतवान् आसीत् परं तस्मिन् क्षणे किमपि अजनानि इव धामार्थकं संबंध न स्मरति स्या तस्य स्वे गच्छे वा तिष्ठे वा काम याद्वा छिसि तत् कुरु। अस्य तात्पर्यमेतस् धर्मार्थ कामात् स्वतः संबंध कारण न स्व स्मृते। त्वं याहि अत्रे तिष्ठ स्वेच्छानुसारं वा कर्म कुरु इति साक्षात् वदति। शकुन्तला अवमानेन लज्जा पीडिता क्षणं क्रीड कर्तव्ये मूढा तिष्ठन्ति। तदा निरंतरा तदा निरंतरा तदा निरंतरा कुपिता सह दुष्यन्तेन सम्यक् निर्वस्यन्ति। महाराज जानन् अपि कुत्र एवं प्रलसपि एवं असत्य कथ्यान जो था अर्धे सर्वसालिक्ष्य परमात्सानं वा अवमानय अहं तव धर्मपत्नी इति मा त्यजसि न किमपि दुःख परं तव एव पुत्र मा त्यज। मम वचन यदि उपेक्षते तर्हि तव शिर सहस्त्र छिन्दसि भविष्यति, है ना, इत्यादि वचनै भर्त्सयति तथापि दुष्यंत मनम न द्रवति।
पूर्वतनम किमपि न स्मरन्, मतलब कि तुम्हें पहले का कुछ भी याद नहीं है। अन्ते तामे वेश्यावृत्ति इति निन्दति शकुन्तलायां न विदानपि या न दीपि अपि दुष्यन्त नांगी करोति। तदा कोपाग्नि अहस्माना पुत्रेण सह निर्गता आता होता कि मैं इसे अपना पुत्र नहीं मानता। भरस्व पुत्र दुष्यंत माम मस्ता शकुंतला, हे दुष्यंत अयम तम पुत्र तैपोष्य। शकुंतला क्या है, अवमानम मा कुरु, कि तुम्हारे मानने से नहीं है, ये मेरा पुत्र है। अशरीरवाणी क्वचित् भविष्यति शकुन्तलायाः उपरि पुष्टवृष्टि च भविष्यति तत् दुष्यन्त सिंहनाथ अवीर्य अंतरिक्षि देवता नमस्कृतं राजसभायां मंत्री पुरोहितं च उद्दिश्य अहं तु एता जाया इति अयं तव पुत्र इति सम्यक् एव अभिज्ञातवान् अधुना शरीरां जाता इति अयं पुत्र मदीय शरीर इति निशंकथ्यापि इति वदनं तम आलिङ्गे गतवान्। शकुन्तला च आदरणे सत्कृतवान् सर्वदमन युवराजपदे नियुक्त तन्नगरे भर्ति इति प्रसिद्ध आभा शकुन्तला पटमहर्षि संजाता। शकुंतला कथा पुराण काले अति प्रसिद्ध है। जो सत्य है पुराण काले ये अति प्रसिद्ध है। इयं कथा केवलं महाभारत भागवत विष्णु पुराण हरिवंशे मत्स्य पुराणे वायु पुराण पद्म पुराण च दृश्यते, मतलब कि इसमें क्या है, ये जो शकुंतला वाला ग्रंथ है ये भी क्या है, काफी पुराना है। इसमें विष्णु पुराण शकुंतला कथा सदृश अपा कदाचित च विद्यते। जैन संप्रदाय जो कालिदास है उसने शकुंतला सदृश अन्य कथा दृश्यते, शकुंतला जैसे अन्य कथा देखी है। एति यशे शकुंतला दृष्टि हो कथा अनादिकाल पति प्रचलित, ये भी क्या है, जो कथा है ये भी क्या है, अनादिकाल तक क्या है, प्रचलित है। कालिदासस्य नाटकायां महाभारती उक्तकायां कथायां च तुलना कुर्म चेत् अत्र कालिदासस्य रचनाकौशलम् उदात्त रचनात्मक च परिवर्तनं दृश्यते। कालिदासेन ग्रस्थितस्य तस्मात् शाकुन्तला प्रथम अंक कण्व आश्रम दृश्यते। तस्य आरम्भम् अष्टमूर्ते शिवस्य सत्वनेन भवति। तत्र सूत्रधारे नटया सह रंग नवीन नवीन रचना कालिदास द्वारा नाटक जो परिचय कराती है वह तदंतरम दुष्यंत के हरिण अनुध्वान आगन छाती इति जो ये घटना है उसे जो प्रस्तावना है इसमें क्या समाप्त निर्गच्छति। तो थैंक यू। आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसका सूक्ष्म के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, सूक्ष्म के रूप में मैंने आपको परिचय दिया और उसके बाद में अब हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की कहानी का अध्ययन करेंगे।